ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह और मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से ऐसी खबरों को लेकर जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगे और आपको मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देंगे। बिल्कुल, साधारण लोगों की खास कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने इस खास शो गुड न्यूज इंडिया में। ऐसी कहानियां जो आपको प्रेरित भी करेंगी। आइए देखते हैं गुड न्यूज इंडिया। निखिल, हमने देखा है जो पुलिस वालों की जो छवि होती है ना, थोड़ी कड़क होती है, थोड़ी रौबदार होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इनसे काफी डरते हैं। लेकिन गया आपको लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना वो पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डरते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जया, ये डरते नहीं बल्कि उनके दोस्त हो गए हैं क्योंकि ये पुलिसकर्मी उनके मास्टर जी बन चुके हैं। गया के जीआरपी के कुछ पुलिसकर्मी हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसे बच्चों को जो सड़क पर कूड़ा कचरा बीनते थे, ऐसे बच्चों को वो मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनके लिए अनोखी पाठशाला चला रहे हैं। पुलिस की छवि को लेकर हमेशा ही आम जनता के मन में सवाल रहता है, लेकिन बिहार के गया में राजकीय पुलिस यानी जीआरपी के कर्मी लीक से हटकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। जीआरपी के लोग इन दिनों सड़क पर कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाने में जुटे हुए हैं। कांस्टेबल प्रवीण कुमार फिलहाल इस अभियान के अगुवा बने हुए हैं क्योंकि ऐसे बच्चों से संपर्क साधकर उन्हें पुलिस की अनोखी पाठशाला में लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। दरअसल रेलवे स्टेशन और उसके आसपास बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखकर रेलवे पुलिस कर्मियों ने उन्हें भगाया नहीं बल्कि पढ़ाने की ठानी। अब इन पुलिस वालों से कूड़ा बीनने वाले बच्चे डरते नहीं बल्कि इन्हें अपना हीरो मानते हैं और बड़े होकर उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। पहले क्या करती थी? बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी करना इतना आसान भी नहीं था। ये बच्चे कूड़ा बीनने और दूसरे छोटे मोटे कामों में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन बच्चों को इकट्ठा किया, इनके अभिभावकों से संपर्क साधा और इन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। माँ पिता जो है उनसे जाकर, जैसे मेरी बच्चे नहीं आते हैं तो उनके अभिभावकों से मिलते हैं और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाते हैं ताकि वो शिक्षित हो सकें। इसको टॉफी खिलाते हैं। प्रवीण और जीआरपी के दूसरे कर्मी बच्चों को न सिर्फ कखैरा सिखाते हैं बल्कि अनुशासन और नैतिक शिक्षा भी इनके पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा है। जीआरपी ही इन बच्चों के लिए जरूरी कॉपी और किताबें मुहैया करा रही है। इनकी आंखों में एक नई आस जगाने वाले राजकीय रेलवे पुलिस गया के इन पुलिसकर्मियों को बधाई जो देश के वंचित तबकों के नौनिहालों का जीवन संवार रहे हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए गया से अशोक कुमार अंश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निखिल भाई, हमारे गया के बच्चों ने तो कमाल कर दिया। जी हाँ, सही दिशा और सही प्रोत्साहन मिला और देखिए बच्चे कितना कमाल कर खिल कर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी बहुल इलाके में। जी हमने कई बार देखा है कि इन आदिवासी बच्चों में कमाल की प्रतिभा होती है लेकिन इन्हें सही मंच नहीं मिल पाता, लेकिन अब इन्हें मिल रहा है। बिल्कुल जया, आपने ठीक कहा। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, और ऐसे ही होनहार बिरवा हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के शिवतराई गांव के बच्चे। जबरदस्त तीरंदाजी का हुनर है इनके अंदर और अब इन्होंने अपने इस हुनर को खेल प्रतिभा के तौर पे विकसित किया है। आइए देखते हैं कैसे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोटा तहसील के जंगली इलाके में बसा शिवतराई गांव आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है यहाँ के बच्चों का हुनर। यहाँ तीरंदाजों की एक लंबी कतार है, इनमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल हैं। गांव पहुंचते ही आपको बच्चों में तीरंदाजी के जुनून का एहसास हो जाएगा। बच्चों के इस जुनून को निखारने का बीड़ा उठाया है गांव के ही इतवारी राज ने। कोच इतवारी राज इन बच्चों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते हैं। भले ही संसाधनों का अभाव है लेकिन तीरंदाजी सीखने वाले बच्चों को तो बस तीर चलाने के बाद उसके लक्ष्य तक पहुंचने का ही इंतजार रहता है। पिछले कुछ वर्षों में इस गांव के बच्चों ने तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कारों की झड़ी लगा दी है।
शिवतराई से हर साल राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज पैदा होते हैं। बीते 4 वर्षों के दौरान यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में 65 पदक अर्जित कर राज्य में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार प्राप्त किया है। कोच इतवारी राज हर दिन प्रशिक्षण के लिए बच्चों के साथ खुद भी पूरी लगन से जुटे होते हैं। यहाँ के आदिवासी बच्चे पारंपरिक धनुष तो रखते ही हैं और पहले दूसरे गेम में थे, पर मैं सोचा कि मेरे यहाँ जब इतने बच्चे धनुर्धर हैं तो क्यों न मैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊं। तो इसीलिए मैं तीरंदाजी चुना और 2002 में छत्तीसगढ़ शासन ने प्रॉपर तीरंदाजी खिलाड़ियों के लिए प्रवीण भंजदेव पुरस्कार की और इसमें 1 लाख पुरस्कार किया। तो मैंने सोचा कि क्यों न मेरे गांव के बच्चे कोई 1 लाख पुरस्कार ले, इसलिए मैं तीरंदाजी चालू किया। आज की डेट में मेरे पास 35 बच्चे यहाँ हैं प्रॉपर शिवतराई में और नेशनल विभिन्न टूर्नामेंट में नेशनल प्रतियोगिता में 65 मेडल आए हैं इस गांव से। शिवतराई गांव को धनुर्धरों का गढ़ कहा जाता है। वजह है साधन कम होने के बाद भी बच्चों में तीरंदाजी को लेकर जुनून। वहीं तीरंदाजी के क्षेत्र में इस गांव की अगुवाई को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी बेहतर खेल सुविधाएं मुहैया कराने की पहल की है और 2 महीने के भीतर शिवतराई गांव में तीरंदाजी अकादमी बनाने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि आधुनिक सुविधाएं मिलने से शिवतराई की इन खेल प्रतिभाओं में और भी निखार आएगा और छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव से निकलकर ये दुनिया की खेल प्रतियोगिताओं में देश का परचम लहरा सकेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए बिलासपुर से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निखिल, उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जरूर ओलंपिक्स में या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ यार कोई एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है बाकी। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर बनारस के मंदिरों की साफ सफाई से कैसे एक नए नगर का निर्माण हो रहा है। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। जैसे जहाज हो या के से किसान, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब आपको ले चलते हैं बनारस। जी हाँ, मंदिरों की नगरी, बेहद खूबसूरत, घंटे बजने की आवाज़ आपको लगातार सुनाई देती है। लेकिन इन सब पूजा अर्चना के बीच में कहीं ना कहीं हम गंगा को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही जया। जो मंदिरों में पूजा सामग्री होती है, जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उसको अमूमन गंगा नदी में डाल दिया जाता है। तो मंदिरों से निकला हुआ कचरा गंगा को प्रदूषित करता है। लेकिन अब वहाँ के कुछ लोगों ने एक अभियान चलाया है कि इन फूल मालाओं को गंगा से वापस निकालकर उससे खाद बनाई जाए, यानी गंगा भी निर्मल हो रही है और खाद भी बन रही है। आइए देखते हैं। धर्म की नगरी वाराणसी में गंगा के किनारे आस्था और विश्वास का अटूट संगम देखने को मिलता है। लेकिन इस खूबसूरती में गंदगी एक काले दाग की तरह नजर आती है। पर अब बनारस में बयार बदल रही है।
वाराणसी में अब स्वच्छ भारत अभियान का असर दिखाई दे रहा है। गंगा तट के घाटों की सफाई की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। देखते देखते ढेर सारी स्वयंसेवी संस्थाएं और नगरवासी गंगा के घाटों और प्रसिद्ध मंदिरों के आसपास सफाई के लिए आगे आ गए। गंगा को स्वच्छ करने के लिए स्वयंसेवी संस्था भगीरथी सेवार्चन समिति ने मंदिरों से निकलने वाली फूलमाला और अन्य कचरों का समुचित प्रबंधन करने का फैसला किया। समिति ने इस कचरे से जैविक खाद बनाने की योजना बनाई। ये आस्था के पत्र पुष्प जो हमारे काशी में आते हुए दर्शनार्थी चढ़ा रहे हैं और मंदिरों पे, और वो जाकर गिर जा रही हैं गंगा में। गंगा को हम निर्मल भी नहीं कर पा रहे हैं, स्वच्छ भी नहीं कर पा रहे हैं, और तमाम योजनाएं चल रही हैं। उसी के बाद से अचानक मंथन करते हुए हम लोगों ने ये प्रयास प्रारंभ किया कि इसको कैसे लाइन अप किया जा सकता है, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। समिति के सदस्य और सहयोगी मंदिरों से फूलमाला सामग्री और अन्य कचरों को इकट्ठा कर उनमें से प्लास्टिक, थर्मोकोल और कागज जैसे अपशिष्टों को छांट कर बाहर कर देते हैं और बचे हुए कचरे को खाद बनाने के लिए पिट या गड्ढे में डाल देते हैं। इसके बाद इसमें गोबर, नीम की खली, बायोकेम पाउडर और केंचुआ डाला जाता है, जो निर्धारित अवधि में जैविक खाद बनाकर तैयार कर देते हैं। इस जैविक खाद की पैकेजिंग कर किसानों और आम लोगों को बेचा जाता है। इससे हम जो जैविक खाद बना रहे हैं, ये जनमानस और धरती की उपजाऊ शक्ति जो होती है उसके लिए बहुत ही अमृत है। समिति के प्रयासों से जहां मंदिरों के आसपास सफाई रहती है, वहीं गंगा में कचरे का विसर्जन न होने से गंगा को निर्मल बनाने में योगदान हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ही भारत को स्वच्छ बनाने का सपना सच हो पाएगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मुरलीधर पांडे के साथ संतोष कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो निखिल, बनारस की तरह ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी कोशिशें हैं, पहल है लोगों की ओर से, वो एक शहर को एक स्मार्ट शहर यानी कि स्मार्ट सिटी बनाती हैं। बिल्कुल जया, और अब बात करें एक दूसरे स्मार्ट सिटी की, बात करेंगे सूरत की। सूरत कई मायनों में स्मार्ट है। यहाँ के रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिला है। और खास बात यह है कि सिर्फ ये शहर स्मार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ के सिटीजन्स भी स्मार्ट हैं। जी हाँ, और अब सूरत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो ये है कि अब सूरत एक ब्रिज सिटी भी कहलाने लगा है। जी हाँ, देश भर में हम हर रोज ट्रैफिक की समस्या से दो चार होते हैं, लेकिन अब सूरत में बन गए हैं इतने ज्यादा ब्रिजेस कि अब वो ब्रिज सिटी कहला रहा है और बन रहा है एक बेहद स्मार्ट सिटी। ये गुजरात का सूरत शहर है। देश भर में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 9वें पायदान पर मौजूद इस शहर की आबादी 45 लाख से भी ज्यादा है। सूरत के बाशिंदे इन दिनों बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें शहर की ट्रैफिक समस्या से निजात मिली है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ता। वजह है यहाँ 100 से ज्यादा ब्रिज और फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। लोग इस फर्क को महसूस भी कर रहे हैं। उजना दरवाजा से सूरत रेलवे स्टेशन जाने के लिए ब्रिज नहीं था, तो टेक्सटाइल मार्केट के जो ट्रैफिक समस्या थी वो महोदयों से कम हो गई है, और जो इतने समय पहले लगता था उससे काफी कम समय में हम स्टेशन पहुंच सकते हैं। कई आदमी को जाना है तो सरलता से जा सकता है, और ट्रैफिक की बहुत समस्या कम होती जा रही है। सूरत महानगर पालिका ने भविष्य के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। शहर के निवासियों को और बेहतर सुविधाएं मिलें और सूरत स्मार्ट सिटी की राह पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। खास करके बात इसमें जिक्र करना पड़ेगा सूरत कॉर्पोरेशन का, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। कितने तेज गति से विकसता शहर होने के बावजूद भी सूरत कॉर्पोरेशन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने में सफल रही है। एक मुद्दा आता है ब्रिज का, तो ब्रिज उसी में आता है, और इस तरह से लगभग 100 के ऊपर तो ब्रिज बना के जनता की सेवा में अभी कार्यरत है। ट्रैफिक समस्या में काफी फायदा हुआ है। 3000 किलोमीटर का नेटवर्क आज सूरत के पास रोड नेटवर्क है। आज के दौर में किसी भी बड़े कस्बे या शहरी इलाके की सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में फंसने के दर्द से लगभग हर बड़े शहर के लोग वाकिफ हैं। सूरत शहर की सूरत अगर बदली है तो उसमें यहाँ के नागरिकों का भी योगदान कम नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटीजन ने इसे विकास के अगले पायदान पर पहुंचाया है।
कभी प्लेग सिटी के तौर पर बदनाम सूरत ने आज आधुनिक, स्वच्छ और स्मार्ट सिटी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सूरत से दूसरे शहरों के लिए संदेश भी है कि सूरत जैसा शहर अगर बदल सकता है तो देश के बाकी शहर क्यों नहीं। संदेश नागरिकों के लिए भी है जिसके सहयोग के बिना सूरत शहर की सूरत शायद ही बदल पाती। गुड न्यूज इंडिया के लिए सूरत से एजाज शेख की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। इसी के साथ यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। बारहवीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। और अब आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दर्द को कम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जया, कैंसर पीड़ितों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत दर्द होता है उनको, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन अहमदाबाद के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पीड़ा को कम करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोग, जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारजनों को अस्पताल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं की, प्यार की, सहानुभूति की। और यही कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं अहमदाबाद के करुणालय से जुड़े हुए लोग। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस चराचर जगत में सब कुछ नश्वर है और मृत्यु अवश्यंभावी है। लेकिन मृत्यु को समीप देखकर भी जीवन के आखिरी वक्त तक जो व्यक्ति जीवन के हर रंग को जी सके, असल जिंदगी उसी की है। कहते भी हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ऐसे ही मस्त अंदाज में जीना सिखाता है करुणालय। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित करुणालय ऐसे लोगों का आशियाना है जहां जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच चुके लोगों की हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें जीवन जीने का नया तरीका सिखाया जाता है। दरअसल अहमदाबाद का करुणालय ट्रस्ट कैंसर पीड़ितों के लिए सेवा केंद्र है। मकसद है जिंदगी में हौसला हार चुके कैंसर पीड़ितों की सेवा करना और उनमें जीवन जीने का उत्साह भरना। यहाँ मरीजों को बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया जाता है सेवा के माध्यम से। कैंसर से अपनी पत्नी गंवा चुके नरेश मेहता कहते हैं कि किसी भी मरीज की यहाँ जैसी सेवा शायद किसी के आत्मीय जन भी नहीं करते होंगे। यहाँ ऐसे ख्याल किया जैसे कि एक परिवार में अपना बेटा हो, अपनी बेटी हो या बहू हो, जो माँ या बाप की सारवार करते हैं, ऐसे ही यहाँ सारवार हुई है। यहाँ कोई हॉस्पिटल जैसा नहीं है कि नर्स को बुलाओ, बोलो टाइम नहीं है, अभी आती है, अभी आती है, ऐसा नहीं। जैसे बोला तुरंत, आधी मिनट भी नहीं, 15 सेकंड में नर्स आ जाए। नर्स नहीं हो तो खुद मीना बहन भी मेरी वाइफ की सेवा की है।
करुणालय अपने मजबूत इरादों से यह सेवा केंद्र चलाता है। 10 बेड के इस अस्पताल का खर्च भी ज्यादातर इसके ट्रस्टी ही उठाते हैं और मरीजों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। करुणालय में एक बार पेशेंट एडमिट हो जाए तभी आने के बाद उनको एक भी पैसा नहीं देना है। टोटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलती है। उसमें मेडिसिन भी आ जाती है, खाना पीना रहना, उनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फिजिकल सब एस्पेक्ट्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं। कैंसर की बीमारी होने की खबर ही मरीज और उनके परिवारों को झकझोर देने के लिए काफी है। इसके बाद मरीज और उनके परिवार अपने शेष जीवन और खर्च की चिंता में डूब जाते हैं। इस बीच करुणालय जैसे संस्थान रोशनी की किरण बनकर उभरते हैं। करुणालय की प्रेमल ज्योति का साथ पीड़ितों के जीवन पथ में उजाला भर देता है। उम्मीद है दूसरे भी करुणालय के प्रयास से प्रेरित होंगे। अहमदाबाद से गुड न्यूज इंडिया के लिए कृष्णा शाह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उम्मीद करते हैं कि करुणालय जैसे संस्थान देश भर में खुले और हम इन लोगों का दुख दर्द बांट सके। बिल्कुल जया। और दर्शकों, अब बात करते हैं आपके पत्रों की जो ढेरों संख्या में हमें मिल रहे हैं और इससे हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है। एहसान फारूकी सऊदी अरब से लिखते हैं, बहुत शुक्रिया, अच्छी ही नहीं बहुत अच्छी खबरें दिखाने के लिए। लंबे अरसे के बाद इतनी अच्छी खबरें देखी, बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। मानिया यादव ने लिखा है, गुड न्यूज इंडिया एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे नई पीढ़ी के मन में कुछ अच्छा करने की उमंग जगती है। आप यूं ही अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखें और हमें प्रोत्साहित करते रहें। कैप्टन सत्येंद्र सिंह रावत ने ईमेल किया है, अच्छी खबरें आम आदमी के विचारों को जरूर बदलेंगी। आप लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, मुस्कुराहटें बांटते रहें। उम्मीद है कि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। गया से अमित कुमार लिखते हैं कि हमेशा ये देखा गया है कि भारतीय मीडिया अफवाहों और बुराइयों को मसालेदार बनाकर पेश करती है। ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम डीडी न्यूज के द्वारा प्रस्तुत करना अन्य चैनलों के लिए प्रेरणा स्रोत है। शुभम साजवान ने लिखा है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। मैं हर हफ्ते अपने परिवार के साथ देखता हूँ। ये कार्यक्रम जानकारी देने के साथ साथ हमें प्रेरित भी करता है। ये अतुल्य भारत की साफ तस्वीर पेश करता है। रामदास इंगाले लिखते हैं कि मैं पुलिस की सेवा में हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी ड्यूटी के अलावा देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और बहुत जल्द मैं वो काम शुरू करूँगा। मैं हर किसी से आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए कहता हूँ। आपकी सकारात्मक बातें और खबरें हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। हमें बदलना है क्योंकि अब मेरा देश बदल रहा है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने हमें इतने ढेर सारे ईमेल्स भेजे। और अगर आपने नहीं भेजे हैं तो प्लीज़ फटाफट से नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ddgoodnewsindia@gmail.com। और यकीन मानिए आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। सो प्लीज़ डू राइट इन टू अस। बिल्कुल। और अपनी प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छी खबरों हो या उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोस हो तो दर्शकों वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।